Hello everyone, very warm welcome once again to your favorite channel, that is Unacademy Unstoppables, and you are watching, yes, for sure, Unacademy, that is India's largest online education. So my name is Praveen Mishra and you guys call me as with the nickname or with the title of the IR specialist, that is the international specialist. तो अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, वही बता रहा हूँ भाई बहन जानते हैं। तो इस किताब को आगे बढ़ाते हुए हम चल रहे हैं अपने IR सीरीज के अंदर, आगे लेकर चलते हैं। और आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कशन करना है हमें, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यूएई वर्सेस सऊदी अरेबिया। Generally, when it comes to these two names, United Arab Emirates and Saudi Arabia, majority of the people on this planet जो मिडिल ईस्ट से नहीं है, ठीक है, खासतौर पर अगर हम इंडिया की बात करें, इंडियन की बात करें, तो हमें लगता है कि दोनों एक ही हैं, या यूएई के अंदर सऊदी अरेबिया होगा या सऊदी अरेबिया के अंदर यूएई होगा, या एक दोनों में से कोई एक देश है, दूसरा उसका शहर है, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन नहीं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, आकाश पाताल का फर्क है, दोनों पोल्स अपार्ट हैं। ओके, दे बोथ आर पोल्स अपार्ट। यस, नॉर्थ पोल साउथ पोल जितना दूर है आपस में, ये दोनों भी कल्चरली, सोशली, इकोनॉमिकली भी ऑलमोस्ट एक दूसरे से इतना दूर है, राइट। दो जोड़ने वाली कड़ियां भी मौजूद हैं, लेकिन इनको अलग करने वाली कड़ियां जोड़ने वाली कड़ियों से ज्यादा जो है अमाउंट। तो लेट्स हैव द डिफरेंस, लेट्स अंडरस्टैंड ऑल ऑफ द पॉइंट्स दैट डिफर्स सऊदी अरेबिया विथ यूएई, दैट इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो पहली चीज ध्यान रखना है हमें क्या, ये तो भाई दो अलग अलग कंट्रीज हैं, बट ऑब्वियसली बात है यूपीएससी एस्पिरेंट है हम, तो इतना तुम्हें पता ही है। ओके, सो लेट्स गो अहेड विद कंपैरिजन। ओके, और कुछ फैक्टर्स हैं, जरा उन पर मैं चाहूंगा कि आप लोग अपनी नजरें टिकाएं। तो पहला पॉइंट जो यहां पर आप देख पा रहे हैं, जो लिखा हुआ है, ओके, व्हाट इट इज हियर, सऊदी अरेबिया एंड यूएई, टू मेजर इकोनॉमीज ऑफ मिडिल ईस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, बोथ आर पार्ट्स ऑफ द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, दोनों जीसीसी का हिस्सा हैं। An economic and political alliance which is that was established in Riyadh in 1981 among 6 Middle Eastern countries, that is Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia and UAE। ठीक है, तो ये 6 कंट्रीज हैं जो जीसीसी का हिस्सा है। इसमें यूएई और सऊदी आप देख पा रहे हो कि अलग अलग दो कंट्री। द एम, अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल्स एंड द प्रमोशन ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड यूनिटी। फर्दर, it is based on the principles of Islamic beliefs. However, despite their similar economic systems, their role in the region, membership in the GCC, and their similar geographic features, the two countries differ in several aspects. Geographical proximity जरूर है, सटे हुए भले ही आपस में, बाउंड्री सेम है, मतलब सेम एक ही बाउंड्री है, लेकिन दोनों में डिफरेंसेस भी फिर अंधाधुंध हैं, अफराद डिफरेंसेस हैं दोनों में। तो आइए दोनों के डिफरेंसेस की बात करते हैं। तो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड हियर वी आर वाचिंग यूएई एंड ऑन द राइट हैंड साइड हियर वी आर वाचिंग सऊदी। ठीक, तो सऊदी अरेबिया की अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए क्या है हमारे सामने। तो व्हेन इट कम्स टू द स्टेट ऑफ सऊदी, कैपिटल है हमारा रियाद। अब हम बात करें यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की, तो इट इज अबू धाबी। एरिया वाइज अगर आप देखोगे तो दोनों में भी अच्छा खासा डिफरेंस है। अगर आप देख रहे हो 83,600 स्क्वायर किलोमीटर का यूएई है, तो यहां पर आप देख पा रहे हो 2 crore 14 lakh 96,000 एंड सो ऑन स्क्वायर किलोमीटर। फर्दर पॉपुलेशन यहां पर आप देख पा रहे हो कि कितनी ज्यादा है। ओके, और इधर आप देख पा रहे हो कि इट इज जस्ट 5 lakhs, ओके, समथिंग, राइट। नाउ रिलीजन दोनों का कॉमन है, दैट इज इस्लाम। तो रिलीजन दोनों जो है कनेक्टिंग डॉट है हमारे सऊदी और यूएई के बीच, खैर हमारा तो नहीं है, उनके सऊदी और यूएई के बीच। तो कनेक्टिंग जो एक कड़ी है वो क्या हो गया, रिलीजन। ऑफिशियल लैंग्वेज अरबी दोनों की, ठीक, तो ये दूसरा एक कनेक्टिंग पॉइंट हो गया। फिर दूसरा करेंसी, यहां पर है रियाल, सऊदी रियाल, और इधर चलता है दिरहम, राइट। तो आप बहुत ह्यूज डिफरेंस है। अगर आप एरिया वाइज अगर आप देखो तो इतना, ठीक, इधर 83,600। ओके, पॉपुलेशन वाइज अगर आप देख पा रहे हो तो एज ऑफ जून 2016 यहां पर इतनी पॉपुलेशन है, राइट, करीब करीब करोड़, 28 करोड़ की पॉपुलेशन आप यहां देख पा रहे। लेकिन अगर आप यहां देखें, ओके, तो 59 लाख की पॉपुलेशन आपको नजर आएगी। तो ऑब्वियसली ह्यूज डिफरेंस। सऊदी की अगर हम बात करें तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलीजियस कंट्री है, रिलीजियस लोकेशन है। कि अगर हम बात करें हमारा जो इस्लाम है, ओके, वेरी वंडरफुल ब्यूटीफुल रिलीजन ऑफ इस्लाम, इसका जो गढ़ है, राइट, जो एक्चुअल जो सबसे बेहतरीन जो पाक
तो सबसे पवित्र जो लोकेशन है हमारे इस्लाम के अंदर वो कहाँ है? मक्का और मदीना। ये मक्का और मदीना हमें कहाँ मिलते हैं? ये हमें मिलते हैं सऊदी अरेबिया के अंदर, राइट? इट इज नॉट इन यूएई, ये बात दिमाग में रखो, ठीक है? ओके, कहाँ पर है मक्का मदीना? हमारा सऊदी अरेबिया के अंदर। ओके, तो दोनों में डिफरेंसेस तो अच्छे खासे हैं। आइए आगे की बातचीत करते हैं व्हेन इट कम्स टू द फर्दर कंपैरिजन। सो फर्स्टली लेट्स डिस्कस अबाउट सऊदी अरेबिया। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात बता देता हूँ। सऊदी अरेबिया इज अ कंट्री विच इज मोर ऑर्थोडॉक्स, having more stereotype and more traditional thoughts of the policies of the government and everything, whereas United Arab Emirates ये थोड़ी सी लीनियंट है कंपैरेटिवली, ये बहुत ज्यादा लीनियंट है सऊदी अरेबिया। तो पहले सबसे पहले हम क्या डिस्कस कर रहे हैं सऊदी अरेबिया के बारे में। So it was created in 1932 by King Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud। थोड़ा छोटा नाम रखे थे, नहीं, नाम देखो क्या है, अब्दुल अजीज बिन अब्दुल रहमान अल सऊद। बाप रे, इसके बाद भी एक निक नेम और रखा है भाई ने, इब्न सऊद। ठीक है, तो 1932 में यहाँ के राजा हुआ करते थे जिन्होंने मॉडर्न सऊदी अरेबिया की नींव। द किंगडम इन अ मॉडर्न वे बेस्ड हिज रीन ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिक फेथ। तो पूरी तरीके से शरिया कानून जो है यहाँ पर फॉलो किया जाता है। एंड किंग अब्दुल अजीज डाइड इन 1953 एंड टुडे हिज सक्सेसर सलमान बिन अब्द अल अजीज अल सऊद it took the throne in the year 2015। in short, King Salman bin Abdul अगर आप बोल रहे हैं, अब King Salman bin भी अगर आप बोल रहे हैं तो करेक्ट हो जा रहा है। कहां पर? सऊदी अरेबिया के अंदर। Since its creation, the kingdom has been largely involved in the geopolitical and economic matters of the region। तो मिडिल ईस्ट के अंदर मौजूद जितना भी जियोपॉलिटिकल उथल पुथल है उसमें ये दो कंट्री यूएई एंड सऊदी बहुत हाई लेवल पर एक्टिव, हमेशा ध्यान रखना, बहुत हाई लेवल पर एक्टिव है और उनमें सबसे ज्यादा एक्टिव होता है सऊदी। अब अगर सऊदी के बारे में कुछ आगे के कंपोनेंट्स हैं उस पर अगर आप नजर डालो अपने स्क्रीन पर, तो व्हाट यू कैन सी हियर, 1960 he became one of the founding members of the OPEC। then 1970 involved in the creation of OIC, that is Organization of the Islamic Conference। 1973 oil boycott against the western countries that were siding Israel during the so-called October war fought against Syria and Egypt। ठीक है, तो 1973 में जो अक्टूबर वॉर चल रहा था उसके लिए या उसकी वजह से अरेबिया ने वेस्टर्न कंट्रीज को, अरे सीधे बोलना अमेरिका, क्या वेस्टर्न कंट्री लगा रखा है? और कोई वेस्टर्न कंट्री कुछ नहीं है, अमेरिका एंड इट्स एलाइज, कनाडा, Latin American countries कुछ, right? Okay, so against the Western countries that were siding Israel, साथ में थे इजराइल के, ठीक है, in the October war। किसके खिलाफ खड़े हो गए थे? खड़े हो गए थे सीरिया और इजिप्ट के खिलाफ। और ये वो सीरिया और इजिप्ट हैं जो घनिष्ठ परम मित्र हैं किसके? सऊदी अरेबिया के। मतलब सऊदी अरेबिया अगर पोपट जेठालाल है तो फिर ये जो इजिप्ट और सीरिया हैं ये तारक मेहता होगा, ठीक है, परम मित्र, ठीक, एकदम बेस्ट फ्रेंड्स, बडीज। okay, now next 1981 Saudi Arabia participated in the creation of GCC, that is Gulf Cooperation Council, OIC and OPEC। तीनों के फाउंडिंग मेंबर्स आप देख पा रहे हो कि सऊदी अरेबिया है, और इसके साथ साथ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी सऊदी अरेबिया के पास जो है मौजूद रहेगा, इन तीनों ही पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस के फाउंडिंग में। देन 1990 condemned Iraq's invasion of Kuwait and expelled citizens of Jordan and Yemen from the country because their government supported Iraq। तो यानी कि इराक के खिलाफ कुवैत के सपोर्ट में कौन आया था? यूनाइटेड सऊदी अरेबिया, राइट। इन लास्ट पॉइंट 1991 अटैक्ड इराक अटेम्प्टिंग टू लिबरेट कुवैत, और लिटरली कुवैत को आजादी दिलवाई सऊदी अरेबिया ने, ठीक है, बाकी और भी कंट्रीज के साथ मिलकर, नेवर अ डाउट इन दैट। नाउ द नेक्स्ट थिंग व्हाट वी हैव टू डिस्कस इन हियर, टुडे Saudi continue to play an important role in the region। In fact, in addition to its political influence and its military power, it has very strong economic leverage। इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है, उस पर कोई सवाल नहीं है। फिर इट हैज एन ऑयल बेस्ड इकोनॉमी, की जो इकोनॉमी है वो किस पर चल रही है? पूरी तरीके से इसके पास जो मौजूद ब्लैक गोल्ड, काला सोना, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल जो है जिससे डीजल पेट्रोल बन रहा है, उस पर चल रही है। कैसे? यू कैन सी हियर, it is considered the largest exporter of petroleum in the world। Saudi Arabia largest exporter of what? Of oil in the world,
and it owns around 16% of the global petroleum reserve. मतलब एक तरफा खेल खेल सकता है ये इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस की जब बात आएगी. Then now petroleum is the core of Saudi's economy and accounts for around 57% of its budget. Okay, उसके अंदर जो भी उसकी अर्निंग है 90% सऊदी अरेबिया की अर्निंग उसके ऑयल रिजर्व्स की वजह से है. नो डाउट, नेवर अ डाउट, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को सऊदी इतना पसंद. ठीक. देन मूविंग अहेड, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. तो अगर आप देख पा रहे हो तो ज्योग्राफिकल प्रोक्सिमिटी बहुत है दोनों की. ठीक है, एकदम अगल बगल जुड़े हैं, पड़ोसी हैं एक दूसरे के, लेकिन दोनों की हरकतों में, करतूतों में, कानूनों में, सरकारों में जमीन आसमान का फर्क है. एक तरफ सऊदी अरेबिया जो कि पूरी तरीके से शरीयत कानून पर है, ऑर्थोडॉक्स स्टीरियोटाइप, एक क्लासिकल, एक ट्रेडिशनल माइंडसेट के ऊपर चली है 1932 में. ठीक, इब्न साद ने जो है इसको तैयार किया. लेकिन अब हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की. तो अब देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है ना, जैसे यूनाइटेड, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो 50 अलग अलग स्टेट्स मिलकर, तो उसी तरीके से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. तो जब आजादी की कहानी शुरू होती है 1971 में, यूएई आजाद होता है किससे? वही गोरी चमड़ी वाले अंग्रेजों के जुल्मों से. 1971 में, अंग्रेज बोले तो यहाँ पर ब्रिटिश. ओके, तो 1971 में यूएई आजाद होता है किससे? ब्रिटिश से. तो व्हाट वी कैन सी हियर, आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन, 6 स्टेट्स. कौन कौन से स्टेट्स हैं? ये स्टेट्स का दिमाग में नाम जो है क्लियर कट तरीके से आप लोग रखेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा ये, आगे आप जो भी एग्जाम लिख रहे हैं अपना मेंस के अंदर. ठीक है, तो अबू धाबी, अजमन, अल फुजैरा, अश शरीका, दुबई and अल कवन. They all merged to form the UAE in 1971. देख लीजिए क्या क्या नाम है. Once again, अबू धाबी, अजमन, अल फुजैरा, अश शरीका, दुबाया, ये दुबई, DUBAY, अल कैबन. Okay, so these were the locations, these were the particular territories, those who formed together, the 6 territories, those who formed together what? United Arab Emirates. Now, in 1972, they were joined by 7th state known as Ras Al Khaimah. Since then, the importance of the UAE is growing exponentially. तो थे 1971 में, 1972 में एक और ज्वाइन होकर 7 बना देता. तो यूएई, 7 कॉन्टिनेंट, 7 डेज ऑफ द वीक, 7 कलर्स, 7 धोनी की जर्सी के नंबर, 7 शादी के फेरे, 7 रेनबो के कलर्स. ओके, उसी तरीके से यूएई के 7 पर्टिकुलर टेरिटरीज जो यूएई, फॉर्मली यूएई तैयार कर रहे हैं. ओके, तो मूविंग अहेड नाउ, यूएई के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी जानकारियां, उस पर नजर डालेंगे. 1981 फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द जीसीसी. 1991 offensive against Iraq after the invasion of Kuwait. ना सऊदी ने सपोर्ट किया, ना इन्होंने सपोर्ट किया. 1998 restored diplomatic ties with Iraq immediately after the Saudi. 2006 UAE implemented important economic reforms to conform to Western standards and to promote employment for locals. 2006 held first ever national elections. 2008 entirely cancelled Iraq's debt, that is around $7 billion. $7 बिलियन की छूट दे दिया है भाई. ओ भाई साहब, पाकिस्तान सुन रहा होगा, कहेगा अरे यार हमें ऐसे दिलदार दोस्त काय को नहीं मिलते. हाँ, 7 मिलियन नहीं है, ढंग से देखो क्या है, $7 बिलियन. कसम से पाकिस्तान ना, इस वक्त अगर कोई है पाकिस्तानी जो देख रहा होगा इस वक्त होगा, हम यार हमको क्यों नहीं मिलते, हमने क्या बिगाड़ रखा है, हमने कौन सा जो है गुनाह कर रखा है. गिनवाओ कौन सा गुनाह कर रखा है तुमने. लिखते चलेंगे ना तो स्याही कम पड़ जाएगी, कागज कम पड़ जाएंगे. जो क्लाउड स्टोरेज है वो कहेगा फुल. इतने गुनाह अजीम जो है फरमा रखे हैं जनाब आपने, मिस्टर पाकिस्तान. पाक खैर आपको क्या ही बोले, चलो जाने दो, इनकी बातें मत करो, बात करते. ठीक है, तो यहां पर देखो क्या है, इराक का यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने 2006 के अंदर, 2008 के अंदर $7 बिलियन का जो कर्जा था माफ कर दिया. कन्वर्ट होकर रुपीज में कितना करोड़ हो जाएगा अभी कैलकुलेट भी नहीं कर पा रहा हूं मैं, कसम. राइट, ओके. नाउ 2009 withdrew from plans of creating a Gulf Monetary Union. So GMU Gulf Monetary Union की बात हो रही थी, सऊदी ने और जो है कुछ और अगल बगल की कंट्रीज ने, ओमान, कुवैत ने मिलकर एक प्रपोजल रखा था, बट यूएई ने कहा कि अरे नहीं यार ऐसा नहीं, हम नहीं बना. ठीक, और हेंस एज अ रिजल्ट गल्फ मॉनेटरी यूनियन
कभी फॉर्मली ठीक से एग्जिस्ट कर ही नहीं पाया, कभी फॉर्मली ठीक से काम कर ही नहीं पाया. Now the next thing what we have got here, as most Arab countries, UAE has an oil-based economy. However, remember, UAE is not just based on the exports of the oil, from the revenue from the exports of the oil. However, we can see attempts to diversify the economy system have reduced to only 30% of the portion of GDP accounted by oil and gas. And UAE's strength lies in its free trade zones, where foreign and local investors they pay zero taxes. So UAE is one of those countries, those who are known as tax. यहाँ tax वैक्स पे करने का नहीं. Okay. Then, trying to minimize the challenges posed by the economic crisis and low oil prices, UAE is diversifying the economy by कुछ अलग-अलग चीजें कर रहे हैं. वो क्या-क्या चीजें हैं अगर आप देखो, fostering infrastructure, बुर्ज खलीफा बना रखा है यार, और क्या चाहिए? Creating favorable conditions for foreign investors, zero taxes. Introducing value-added tax, VAT. Promoting tourism, सबसे ज्यादा टूरिस्ट एक्टिविटीज आज की डेट में टूरिस्ट हॉटस्पॉट जो बना है वो दुबई या अबू धाबी, मतलब सिंपल शब्दों में यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. Developing industries, creating job opportunities for locals, and last but not the least, increasing employment in the private sector. अगर आप दुबई के लोकल हैं, यूएई के लोकल हैं, तो भी आपके लिए अच्छी खासी नौकरी अवेलेबल है, और अगर आप एक एलियन आउटसाइडर हैं तो भी आपके लिए अच्छी खासी जो है वहां पर फ्रॉम लेबर टू द मैनेजमेंट. ओके, तो सऊदी अरेबिया वर्सेस यूएई व्हेन इट कम्स टू वुमेन्स राइट्स, जैसा कि हमने डिस्कस किया, सऊदी इज वेरी whereas UAE comparatively very much live. ठीक, तो देखते हैं डिफरेंसेस क्या है यहाँ पर. Besides natural historical differences, Saudi and UAE they differ on several other levels. For example, while Saudi strictly enforces the rules and principles of the Islamic faith in all the aspects of the public life, okay, पूरी तरीके से शरीयत कानून को फॉलो करता है सऊदी अरेबिया. UAE has a more open society, that is in particular in the international ultra dynamic Dubai and Abu Dhabi. They are more and more liberal. So such tendency is evident in the different ways in which they treat the women in their country. Now, when we can see women in Saudi, how they are going ahead. In fact, due to the strong attachment to the principles of Islam and to the values of historical patriarchal society, though यहाँ पर Islam is not the correct word, शरीयत कानून को follow कर रहे हैं, ठीक है. So Saudi they have limited rights for women. For instance, क्या है वहां पर, women cannot drive cars. In fact, 2018 में there was a news that for the very first time Saudi provided driving license to a woman. It became a news 2018 में कि एक women को driving license. Women cannot wear whatever they want, although they are not always and not everywhere obliged to wear a burqa. Women have to refrain from showing off their beauty and their body. Then women cannot spend time or are allowed very limited contact with men they are not related to. Women cannot compete freely in sports, and women cannot travel without a male guardianship. So although recent protests are pushing for the amendments of such provisions, but अगर आप देखो तो फंडामेंटल राइट्स की तो मतलब इन्होंने मिट्टी पलट कर रखी है. आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, 19, 18 को कह रहे नहीं, लेकिन हाँ फिर भी 19, 21 पूरी तरीके से ध्वस्त है. इफ आई एम अ वुमेन लिविंग इनसाइड सऊदी अरेबिया, अपनी मर्जी से पहन नहीं सकते, अकेले बिना किसी मेल गार्जियन के जा नहीं सकते, हर किसी से बात नहीं कर सकते, ज्यादा जो है आप सोशल मीडिया नहीं चला सकते, पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं कर सकते. सो दिस इज व्हाट एन ऑर्थोडॉक्स माइंड. So conversely, UAE known for being at the forefront of the women empowerment in the region. सबसे पहली चीज जो हमें करनी है, यूएई के लिए एक बार एक ग्रैंड सल्यूट बनता है, एक बार जोरदार तालियां बनती हैं, दो फॉलोइंग द वेरी सेम प्रिंसिपल बट इन अ लिबरल वे, कि विमेन राइट्स को लेकर सबसे आगे रहता है पूरे मिडिल ईस्ट में यूएई. पूरे मिडिल ईस्ट में, सऊदी को जाने दो, कंपैरिजन तो हम सऊदी से कर रहे हैं ना, और अभी अभी और भी बहुत सी कंट्रीज हैं यहाँ पे, ओमान है, कुवैत है, ईरान है, इराक है, देयर आर एन नंबर ऑफ मोर कंट्रीज इन द मिडिल ईस्ट इटसेल्फ, बट यूएई इज द ओनली कंट्री दैट इज प्रोवाइडिंग द highest number of rights. In fact, I must say there is no such discrimination inside the state of United Arab. Right? There, what we can see here, okay, they can drive, wear whatever they want. Okay, there is a term here,
all, कुछ conditions जरूर है. So this is how UAE and Saudi Arabia, they're treating the women community inside their particular territory. So you know it very well who is winning there. UAE is for sure the front runner when it comes to the women rights, the liberty, everything. So according to shadow report किसकी है? Shadow report होती है FIDS की, that is International Federation for Human Rights. और एक और report है CEDAW, that is Committee for the Elimination of Discrimination Against Women. So the main issue related to women rights in UAE are, UAE के अंदर जो women rights को लेकर जो issues हैं वो क्या है? UAE not Saudi. Absence of prohibition or punishment of gender based discrimination, discrimination in the job market and in the education system, lack of protection against violence and rape, restrictions of personal and collective freedom. Okay, तो कुछ मुद्दे यूएई के अंदर अभी भी मौजूद हैं, कह रहे हैं कि एकदम परफेक्ट, लेकिन हाँ, comparatively to all of the Middle Eastern countries or the West Asian countries, UAE is performing quite well. तो ये मुद्दे यहाँ पर मौजूद हैं जिनकी इंफॉर्मेशन हमें इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ने दिया है और सीडॉ ने भी दिया है. सीडॉ दैट इज कमिटी फॉर द एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन. बट स्टिल overall, according to the United Nations Human Rights Assembly, Human Rights Journal, or else any other report, Amnesty International report came back, so it says that UAE is far more liberal than any other particular country. That is what we can call it, Middle Eastern country, Saudi. Okay, guys. So I hope everything is crystal clear in this particular session. There exists no particular question as well. और अगर सब चीजें समझ में आ गई हो, so guys, please do let me know into the comment section. Do not forget to provide available feedback. Please, possible, do like the session and share it with your family. जिनको भी confusion है UAE और Saudi को, तो आपको पता है UAE far better than Saudi when it comes to the liberty and everything. Okay, guys. So thank you so much for watching. See you all soon in the next session. Bye bye. Take care. And yes, as always,